हेलो स्टूडेंट, द स्टडी मंच के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक रहेगा रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठावेश घनत्व, आयतनावेश घनत्व एवं आवेश का सतत वितरण। तो इसे समझाते हैं आपको ये क्या होते हैं। और उससे पहले आप एक चीज पर ध्यान दीजिए। तो जो भी आप स्टडी कर रहे हैं, जैसे आप स्टडी करते समय नोटबुक रख लिया करें, जिससे ये रहेगा कि आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसे नोट डाउन कर पाए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पहला टॉपिक है रेखीय आवेश घनत्व। क्या है? रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा? अब देखिए, इस शब्द में ही समझ में आ रहा है कि रेखीय क्या है। रेखीय, रेखीय का मतलब है एक रेखा में। इसमें एक रेखा में, एक रेखा का मतलब होगा एक रेखा में क्या ले सकते हैं हम? एक तार को ले सकते हैं। किसे ले सकते हैं? तार को ले सकते हैं। तो मान लीजिए ये क्या है? एक तार है। क्या है ये? कि ये तार है और तार की जो लंबाई है वो है एल। क्या है? तार की लंबाई है एल और इसे दिया गया जो आवेश है, ये आवेश इस प्रकार से होगा। अब ध्यान देंगे कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। तो कम से कम शब्दों में आपको समझाएं तो रेखीय आवेश घनत्व होगा कि एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा, एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। अब यहां लिख देता हूं मैं, एकांक लंबाई पर, एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। क्लियर हुआ होगा? अब देखिए यहां क्या है हमारे पास। अब इसे जो दिया गया जो आवेश है, इसे जो दिया गया आवेश है यहाँ, ये क्या है? दिया गया आवेश Q है। तार की लंबाई L है और दिया गया आवेश Q है। तो देखिए यहाँ L लंबाई पर जो वितरित आवेश की जो मात्रा होगी, L लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा है वो है हमारा Q। अब यहां से क्या करेंगे? एकांक लंबाई की बात हुई है तो एकांक लंबाई पे क्या करेंगे? एकांक लंबाई की बात करेंगे तो ये हो जाएगा Q अपॉन L। और इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम कहेंगे लैम्डा बराबर Q अपॉन L। ये क्या होगा? रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगा। अब यह दूसरा टॉपिक लेते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा? अब देखिए, यह था तार की लंबाई पर, किसी लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा थी। अब यह है पृष्ठ आवेश घनत्व। तो पृष्ठ आवेश घनत्व का मतलब होगा कि किसी पृष्ठ पर वितरित आवेश की मात्रा, कोई किसी का पृष्ठ है और उस पर आवेश की जो वितरित आवेश किया गया है उसकी मात्रा क्या कहलाएगा? पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाएगा। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई चादर है, ये कोई चादर है और चादर का कोई पृष्ठ है। अब मान लीजिए इस पर क्या है? तो वितरित जो आवेश की मात्रा है इस पर, इसके पृष्ठ पर क्या होगा? इस प्रकार से इस पे क्या होगा? आवेश का वितरण हो रहा है। इसे हमने क्या दिया? यहां
क्यू आवेश दे दिया। क्या दे दिया इसे? क्यू आवेश दिया है और इसका क्षेत्रफल है जो ये पृष्ठ है और इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो है ए। क्या है? ए। हम इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि किसी पृष्ठ पर वितरित आवेश की मात्रा या किसी एकांक पृष्ठ पर वितरित आवेश की मात्रा पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाती है। तो यहां लिख देते हैं इसे इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाती है। तो यहां लिख देते हैं एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाती है। पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाती है। आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए इसका जो क्षेत्रफल है वो ए है और वितरित आवेश की मात्रा है यहाँ कि जो आवेश दिया गया है उसका जो वितरण हुआ है, तो क्षेत्रफल ए पर जो वितरित आवेश है वो है क्यू। अब यहां से एकांक की बात हुई है तो एकांक पर कितना होगा? क्यू अपॉन ए। अब इसी को हम क्या कहेंगे? एकांक क्षेत्रफल पर जो वितरित आवेश की जो मात्रा है वो क्या कहलाएगा? पृष्ठावेश घनत्व। तो इसे हम प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से, तो ये हो जाएगा सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। अब देखिए इसके मात्रक की बात करते हैं इसकी, तो मात्रक हो जाएगा मात्रक क्यू आवेश का मात्रक होगा कूलम और क्षेत्रफल का मात्रक होगा मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ होगा? अब ध्यान से देखते रहे और नोटबुक को साथ रख लें जिससे आप साथ साथ नोट करते रहे। अब आता है आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व। अब जिस प्रकार से आप दो घनत्वों को समझे हैं, रेखीय और पृष्ठ को, उसी प्रकार से है आयतन आवेश घनत्व। तो किसी एकांक आयतन पर वितरित आवेश की मात्रा आयतन आवेश घनत्व कहलाती है। मान लीजिए कि ये कोई देखिए ये कोई आयतन बना दिया मैंने यहाँ ये, तो इस पर मान लीजिए इसका जो वॉल्यूम है वो होगा V और इस पर दिया गया जो आवेश है वो क्या होगा? Q। तो इस पर जो वितरित जो आवेश है वो क्या होगा? Q होगा। क्लियर हुआ होगा? तो हम इसे भी आपकी सुविधा के लिए लिख देते हैं एकांक आयतन पर वितरित आवेश की मात्रा आयतन आवेश घनत्व कहलाती है। आयतन आवेश
घनत्व कहलाती है। अब ध्यान देंगे यहां, तो मान लीजिए आयतन कितना था v आयतन पर वितरित आवेश की मात्रा है यहाँ q। जो आयतन है v और v आयतन पर आवेश जो दिया है वो है q। तो v पर जो आवेश है वो कितना है, q है। तो एकांक पर कितना होगा, एकांक पर होगा q अपॉन v होगा। अब इसे क्या है, देखिए इसी को हम क्या कहेंगे, आयतन आवेश घनत्व। ये होगा रो बराबर क्यू अपॉन वी, रो बराबर क्यू अपॉन वी। अब मात्रक क्या होगा इसका, आवेश का मात्रक होगा कूलाम और आयतन का मात्रक होगा मीटर क्यू। क्या होगा, मीटर क्यू। तो हम कह सकते हैं कि आयतन आवेश घनत्व का मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर क्यू। नोटबुक रख लीजिए जिससे कि आप साथ साथ नोट करते जाएं। जहां कहीं समझ में नहीं आता वहां कमेंट कर दें जिससे कि आपको आंसर दिया जा सके। अब देखिए, अब आता है, ये तो घनत्व की बात हो गई। अब आएगा सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर स्थिर विद्युत बल। अब इसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए ये तीन स्थितियों में होगा, ये तीन स्थितियों में होगा आवेश का वितरण। जिस प्रकार से हमने घनत्व को समझाया है उसी प्रकार से आपका वितरण भी होगा। पहला होगा रेखीय आवेश वितरण, दूसरा होगा पृष्ठावेश वितरण, तीसरा होगा आयतन आवेश वितरण। इसके द्वारा ज्ञात होगा बल। रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण। अब रेखीय आवेश वितरण ध्यान देंगे, यहां ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है और यहां से ये हो गया वाई एक्सिस, ये इसका जेड एक्सिस होगा। अब यहां होगा मूल बिंदु, यहां होगा मूल बिंदु होगा। अब मान लीजिए कि यहां कोई, यहां से यहां से यहां कोई आवेश दे रखा है यहां, अब देखिए यहां क्या है, यहां कोई तार है जिसकी लंबाई है एल। कितनी है, इसकी लंबाई है एल। और इसके एक खंड की जो लंबाई है, इसके एक खंड की जो लंबाई होगी वो होगी dl होगी। और इस पर जो वितरित आवेश है, इस पर वितरित आवेश है इस प्रकार से आवेश होगा। अब मान लीजिए यहां जो खंड लंबाई है, क्या है, जो खंड लंबाई है उस पर आवेश है, उस पर आवेश दे रखा है डी क्यू। यह आवेश दे रखा है डी क्यू। अब ध्यान देंगे, यहाँ ये जो मूल बिंदु है, ये जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु से जो आवेश है यहाँ, इसकी दूरी रहेगी r1 वेक्टर। अब इससे क्या होगा, अब इसी मूल बिंदु से कोई यहां से
दूसरा परीक्षण आवेश, यहां कोई दूसरा परीक्षण आवेश क्यू नॉट है, और यहां से मूल बिंदु से और क्यू नॉट की दूरी होगी r2 वेक्टर, यह होगी। अब देखिए यहां से आवेश क्यू नॉट की आवेश डी क्यू से दूरी, तो ये हो जाएगी यहाँ ये हो जाएगी r21 वेक्टर, और ये हो जाएगा r2 माइनस r1, ये हो जाएगा इसकी दूरी। अब इसका एकांक सदिश जो दिशा को बताएगा वो होगा r21 कैप होगा। क्या होगा? r21 कैप होगा। अब यहां से समझिए, अब देखिए यहाँ क्या एक प्रदर्शित हो रहा है, यहाँ देखो एक आवेश, दो आवेश और बीच की दूरी दे रखी है, तो ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि कूलाम के नियम की तरह दिखाई दे रहा है। तो ध्यान दीजिए यहां dq आवेश के द्वारा q नॉट पर बल, जो अल्प आवेश है यहां कूलाम के नियम से रहेगा कूलाम के नियम से। देखिए dq आवेश के कारण dq आवेश के कारण q नॉट पर बल। अब देखिए ये क्या होगा, dF बराबर कूलाम के नियम से, कैसे है ये? कूलाम के नियम से, तो कूलाम के नियम से होगा 1/4πε0, दो आवेशों के, तो दो आवेश एक हो गया dq और दूसरा होगा q नॉट, और जो बीच की दूरी है वो होगी r21 स्क्वायर एकांक सदिश r21 कैप। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब ध्यान देंगे, अब इसका जो रेखीय आवेश घनत्व है, जो तार है, जो चालक है एक रेखा में जो तार के रूप में है, उसका रेखीय आवेश घनत्व, जो हमने चालक लिया है, चालक का रेखीय आवेश घनत्व, तो ये हो जाएगा लैम्डा बराबर, अब आवेश कितना है? अब आवेश है dq और लंबाई कितनी ली हुई है? dl। अब देखिए यहां से यदि हम dq की वैल्यू को यदि निकालते हैं, यहां से यदि हम dq की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा dq बराबर लैम्डा dl। अब ये क्या होगा? अब देखिए यहां से ये जो dq है, इसकी जो ये वैल्यू है, ऐसे हम कहाँ रख देंगे? यहाँ रख देते हैं। कहाँ रख देते हैं? यहाँ रख देते हैं। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ लिख देता हूं मैं
डी क्यू का मान डी क्यू का मान समीकरण एक में रखने पर। तो देखिए जब यहां वैल्यू हम रखेंगे, वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी यहां डी एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, जहां डी क्यू है वहां हो जाएगा लेमडा डीएल लेमडा डीएल इंटू क्यू नॉट अपॉन। अब देखिए अब यहाँ क्या रहेगा, R21 स्क्वायर, ये एकांक सतत R21 कैप। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा यहाँ तक। अब मान लीजिए पूरे को संपूर्ण आवेश के कारण, किसके कारण, यहाँ संपूर्ण आवेश के कारण क्यू नॉट पर बल, संपूर्ण आवेश के कारण क्यू नॉट पर बल। अब देखिए यहां तो ये हो जाएगा वेक्टर एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखिए क्या होगा, यहां से ये क्यू नॉट, इसकी संपूर्ण लंबाई हम इसे इसे एल भी मान सकते हैं या इसे हम कैपिटल एल भी मान सकते हैं। तो इसे हम यहाँ कैपिटल एल लिख देते हैं और ये हो जाएगा लेमडा डीएल अपॉन R21 स्क्वायर और ये हो जाएगा R21 कैप। ये हमारा ये ज्ञात हो गया है ये। अब इसी प्रकार से हम बिल्कुल सिमिलर इसी प्रकार से, समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लिया करें आप साथ साथ में। जहां आप नोट डाउन नहीं कर पाते हैं वहां वीडियो को रोक लिया और रोकने के पश्चात स्क्रीनशॉट ले लिया, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आप यहां से स्क्रीनशॉट लेने के पश्चात आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक होगा पृष्ठ आवेश वितरण। पृष्ठ आवेश वितरण। अब देखिए जो पृष्ठ, अब पृष्ठ पर जो आवेश का जो वितरण हुआ है तो उस पर जो वहां जो बल लगेगा उसकी बात करते हैं यहाँ। देखिए जिस प्रकार जैसे हमने पहले किया है उसी प्रकार से लेते हैं इसे। देखिए अब मान लीजिए कि यहाँ कोई पृष्ठ दे रखा है, यहाँ ये कोई पृष्ठ है और इस पर जो दिया गया आवेश क्यू था इस प्रकार से वितरित है। और इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है वो है ए और इसको दिया गया आवेश है क्यू, जो टोटल आवेश दिया गया है क्यू। तो यहां से यहाँ ये मूल बिंदु होगा और मूल बिंदु से यहाँ एक निश्चित जो आवेश है, यहाँ आवेश होगा निश्चित आवेश डी क्यू होगा, निश्चित आवेश डी क्यू होगा। अब इसकी जो मूल बिंदु है, यहाँ मूल बिंदु से जो डी क्यू है उसकी दूरी होगी R1 वेक्टर।
अब देखिए यहां से इसी प्रकार से यहां से एक अन्य आवेश ले लेते हैं, इसे कुछ दूरी पर आवेश यहां ले लेते हैं परीक्षण आवेश, या क्या ले लेते हैं, परीक्षण आवेश ले लेते हैं, और यहाँ परीक्षण आवेश होगा क्यू नॉट। तो मूल बिंदु से इसकी, यहां से ये मूल बिंदु से इसकी जो दूरी होगी, ये मूल बिंदु से दूरी होगी r2 वेक्टर। अब ध्यान दीजिए, जो क्यू नॉट की डी क्यू से जो दूरी होगी, यहां से इसकी दूरी, ये जो दूरी है, तो इसे लिख सकते हैं हम r21 वेक्टर। तो ये हो जाएगा r2 माइनस r1, और इसका एकांक सदिश हो जाएगा r21 कैप। क्या हो जाएगा एकांक सदिश, r21 कैप। अब इसी प्रकार से समझेंगे, देखिए यहां क्या होगा, एक आवेश यहां दे रखा है, दूसरा आवेश यहां दे रखा है, और ये बीच की दूरी दे रखी है। तो ये किस प्रकार से कार्य कर रहा है, कूलाम के नियम की तरह कार्य कर रहा है। समझ में आ रहा होगा सभी बच्चों के, क्लियर हो रहा होगा। हमारी जो क्लासें हैं अब हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार से देते हैं। आप ध्यान देंगे यहाँ, ये क्लियर हुआ होगा ये यहाँ पर। अब देखिए कूलाम के नियम से, अब जो यहाँ जो नजर आ रहा है हमें, यहाँ क्या लगता है, कूलाम का नियम लगेगा यहाँ। तो हम यह लिखेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। अब देखिए कूलाम के नियम से क्या है, यहां इस आवेश के कारण, इस आवेश पर मतलब डी क्यू आवेश के कारण क्यू नोट पर लगने वाला बल, ध्यान दीजिए, डी क्यू आवेश के कारण, डी क्यू आवेश के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला बल। तो देखिए बल क्या होगा, अल्प आवेश के द्वारा लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब आवेश कितने हैं हमारे पास में, आवेश है डी क्यू और क्यू नॉट। आवेश हो जाएगा डी क्यू इंटू क्यू नॉट, जो बीच की दूरी है वो रहेगी r21 स्क्वायर, और एकांक सदिश जो दिशा को दर्शाता है r21 कैप। यहां तक क्लियर हुआ होगा, पैटर्न समझ में आया होगा। अब देखिए जैसे हमने आपको पृष्ठ आवेश घनत्व बताया था, तो इस जो हमने जो पृष्ठ लिया हुआ है, इसका जो घनत्व होगा, जो हमने ये जो चालक लिया है जिस पे हम ये कर रहे हैं, उसका पृष्ठ आवेश घनत्व। तो यहां ध्यान दीजिए, पृष्ठ आवेश, पृष्ठावेश घनत्व, पृष्ठावेश घनत्व क्या होगा, सिग्मा बराबर आवेश है हमारे पास डी क्यू अपॉन। अब देखिए इसका एक जो निश्चित जो क्षेत्रफल लिया गया है, इसका एक निश्चित जो क्षेत्रफल लिया गया है, इसके अल्पखंड की बात कर रहे हैं, तो ये होगा डी ए। क्या होगा, डी ए होगा। तब देखिए यहां से क्या होगा, हम या तो डी क्यू की वैल्यू निकालते हैं, इसकी जब वैल्यू निकालते हैं तो इसका गुणा इससे कर देते हैं, तो ये हो जाएगा सिग्मा डी ए बराबर डी क्यू। अब इसे मान लीजिए आप समीकरण 1 मान लीजिए, तो यहां लिख देते हैं हम डी क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम कहाँ रख रहे हैं इसे, समीकरण 1 में यहां रखेंगे, कहाँ रखेंगे इसे, यहां रखेंगे, तो ये हो जाएगा डी एफ वेक्टर बराबर
1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखिए यहां से क्या रख देंगे, ये सिग्मा डी ए इंटू क्यू नॉट अपॉन आर टू वन स्क्वायर, एकांक सदिश रहेगा इसका जो दिशा को बताने वाला है, आर टू वन कैप। अब मान लीजिए जो यहाँ पे जो संपूर्ण आवेश दिया गया था, जो पूरे पृष्ठ पर वितरित था, उस पूरे पृष्ठ के आवेश के द्वारा इस क्यू नॉट पर लगने वाला बल, तो हम यहाँ लिखते हैं संपूर्ण आवेश के कारण, संपूर्ण आवेश के कारण क्यू नॉट पर बल, तो क्यू नॉट पर जो बल होगा वो होगा एफ वेक्टर एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखिए ये आवेश जो है, आवेश यहाँ जाएगा क्यू नॉट, और ये हो जाएगा क्षेत्रफल है टोटल ए, संपूर्ण क्षेत्रफल, और ये हो जाएगा सिग्मा डी ए बटे आर टू वन स्क्वायर आर टू वन कैप। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब एक और रह जाता है इसे, अब यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं इसे। यहाँ ध्यान देते हैं आयतन आवेश वितरण। जिस प्रकार से हमने दो को समझाया है, उसी प्रकार से इस तीसरे को भी समझाते हैं। देखिए यहां कोई पृष्ठ है और उसका यहाँ ये कोई आयतन है, या क्या है उसका आयतन है। यहाँ पर इस पर जो आवेश होगा, इस पर जो आवेश होगा इस प्रकार से वितरित होगा इस पर। अब देखिए इसका जो आयतन है, इसका जो टोटल जो आयतन है वो होगा V, क्या होगा V होगा। अब देखिए इसके एक खंड आवेश की बात करते हैं, जिस पर एक छोटे से खंड की, तो जो छोटा सा खंड है उसकी दूरी रहेगी यहां से, ये मूल बिंदु होगा, यहां से मूल बिंदु से यहां आवेश की दूरी यहां होगा डी क्यू आवेश। शायद आपको येलो कलर हिसाब से न दिख रहा हो, तो मैं इस कलर को बदल देता हूं। अब यहां से इसकी जो दूरी रहेगी मूल बिंदु यहां से, तो ये रहेगी R1 दूरी हो जाएगी यहां से यहां तक। अब यहां से कोई दूसरा परीक्षण आवेश, यहां से कोई दूसरा परीक्षण आवेश यहां क्यू नॉट लेते हैं, और इसकी मूल बिंदु से जो दूरी होगी, इसकी जो मूल बिंदु से जो दूरी होगी ये हो जाएगी, इसकी जो दूरी होगी ये होगी R2। आप देखिए ये जो क्यू नॉट है, ये क्यू नॉट है वो डी क्यू से कितनी दूरी पर रखा है, तो उसके मध्य की जो दूरी है, उसके मध्य की दूरी के बीच की बात करेंगे। देखिए
यहां से इसकी दूरी हो जाएगी, ये दूरी रहेगी। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे लिखेंगे R21 R2 माइनस R1, और इसका जो एकांक सदिश होगा R21 कैप होगा। अब यहां से देखिए, आप यदि इसे देख पा रहे हो ठीक से, तो यह क्या होगा? देखो एक बड़ी तरह से आपको समझाते हैं। ये है डी क्यू आवेश है यहाँ, और इस आवेश से एक क्यू नॉट आवेश यहाँ है, और बीच की दूरी क्या है? R21 दूरी है। क्या है? R21 दूरी है। तो ये क्या है? यहाँ क्या, कौन सा बल लगेगा? यहाँ कूलामीय बल लगेगा। इस जगह क्या लगेगा? कूलामीय बल लगेगा। तो यह कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, अब देखिए जो हमने यहां जो आवेश लिया है, प्यारे बच्चों ध्यान दो, डी क्यू, ये जो डी क्यू है, डी क्यू के कारण क्यू नोट पर लगने वाला बल, क्या लिख देते हैं? डी क्यू आवेश के कारण, डी क्यू आवेश के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला बल, जो डी क्यू के कारण जो लगने वाला बल है, ये होगा डी एफ वेक्टर बराबर कूलामी बल है 1/4πε0 डी क्यू इंटू क्यू नॉट, बीच की दूरी, कूलाम का नियम आपने बढ़िया तरह से समझा है। ये बीच की दूरी का होता है वर्ग, और ये आ गया एकांक सदिश जो इसकी दिशा को दर्शा रहा है, लगने वाले बल की दिशा को। क्लियर हो रहा होगा? अब देखिए आयतन, ये जो आयतन है इसका घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, ये होगा रो बराबर आवेश है डी क्यू, और जहां हम इस बिंदु की बात कर रहे हैं वहां आवेश है, उसका जो आयतन है वो है आयतन डीवी। इस प्रकार से इसका वैल्यू निकालते हैं डी क्यू का, सेम उन दोनों की तरह। तो ये होगा रो डीवी बराबर डी क्यू। यहां तक क्लियर हुआ होगा? अब देखिए उसी पहले दोनों की प्रकार से यहां रखते हैं, इसे लिख देता हूं मैं यहां डी क्यू, ये जो डी क्यू है, ये डी क्यू है, इसकी वैल्यू को कहाँ रखना है? हमें यहाँ रखना है। ये जो वैल्यू है इसे कहाँ रखना है? यहाँ रखना है। डी क्यू का मान समीकरण एक में रखने पर, कहाँ रख रहे हैं इसे? समीकरण एक में रख रहे हैं। तो समीकरण एक क्या है? वेक्टर डी एफ बराबर, अब ध्यान दीजिए ये है हमारा 1/4πε0। अब देखिए यहाँ जो जब क्यू नोट है उसकी जगह क्या लिखना है हमें? रो डीवी लिखना है। यहाँ रो डीवी इंटू क्यू नॉट, बीच की दूरी है R21 स्क्वायर, ये इसका दूरी सदिश दिशा सदिश है इसका। अब देखिए, अब ये जो था हमने यहाँ एक छोटे से अल्पावेश से लिया था, यहाँ खंडावेश से लिया था। आवेश संपूर्ण आवेश के कारण, जो संपूर्ण आवेश के कारण इस पर जो लगने वाला बल है, तो यहाँ लिखेंगे हम संपूर्ण आवेश
के कारण, संपूर्ण आवेश के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला बल, ये हो जाएगा 1/4πε0। अब देखिए यहां से क्या होगा, क्यू नॉट, अब ये संपूर्ण जो आयतन है इसका कितना है v, और ये हो जाएगा रो dv अपॉन r21 स्क्वायर r21 कैप। ये यहां तक समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्लियर हुआ होगा। तो देखिए पढ़ते समय आप एक विशेष ध्यान रखें, एक तो नोटबुक लेके रखें जिससे आप उसे बारीकी से नोट डाउन कर सकें।